सभी को जय मसीह की। आइए चलते हैं वचन की ओर। और आज का वचन है यहूब की परीक्षा। यहूब के 1 में, अध्याय नंबर 1 के 1 में आइए देखते हैं क्या यहूब की कैसे परीक्षा ली शैतान ने। प्रभु और शैतान के बीच जब बात हुई तो यहूब की कैसे परीक्षा ली। तो आइए चलते हैं वचन की ओर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में थैंक यू जीसस अवश्य लिखें। तो आइए देखते हैं आज का वचन प्रभु ने क्या दिया है। चलो वचन की ओर। यहूब की पहली परीक्षा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। आप लोग समझना ये वचन को, ये बहुत गहराई से समझना। और हम और आप लोगों के ऊपर जरा सी मुसीबत आ जाती है तो हम लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम तो इतनी पूजा करते, इतना ये करते हैं, बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते, और मेरे ऊपर इतनी परेशानी आ गई है। तो देखिए अय्यूब के ऊपर क्या क्या परेशानी आई थी, लेकिन वो अपने सत्य से, अपने धर्म से बिल्कुल डगमगाया नहीं। तो दोस्तों घबराए न, अगर मुसीबत आए तो घबराए नहीं, उसका डट के मुकाबला करें। प्रभु एक ना एक दिन आपको एक कामयाबी देगा, अवश्य कामयाबी देना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तुम कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घूमते, टहलते टहलते आया हूं। एक दिन शैतान जब आया तो परमेश्वर यहोवा ने पूछा कि तू कहां से आया? तो उसने कहा मैं पृथ्वी से घूमते घूमते, इधर उधर टहलते टहलते यहां आ गया। तो देखिए अब क्या बात होती है। तो यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास यहूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। प्रभु ने अय्यूब की तारीफ करी कि मेरे यहूब जैसा भक्त कोई भी नहीं है, सिधाई से चलता है, बुराइयों से दूर रहता है और हमारा भय मानता है। अगर हम कोई गलत काम करेंगे, अगर प्रभु का भय मानते हैं हम, तो हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते क्या है। शैतान ने यहूब को उत्तर दिया, क्या यहूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान ने कहा, जो अय्यूब है आपका चेला, आप कह रहे हो कि इतना बड़ा भक्त है, हमारा भय मानता है। तो शैतान ने कहा कि बगैर लालच के, बगैर लोभ के क्या मानता है? तो देखिए आगे क्या है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसका चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। शैतान ने कहा प्रभु से कि तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और जितना भी उसका संपत्ति है उस पे और पूरे घर पे तूने उसका बाड़ा बांधा है। बाड़ा तो आप लोग समझते होंगे, जैसे किसी चीज को घेर लो, वो बाड़ा बांधा है प्रभु के। तो ये शैतान ने कहा। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन क्या कहते हैं,
प्रभु ने शैतान से कहा कि जा, अगर ये तू कहता है कि वो लोभ से लालच से आपको मानता है तो जा, तू उसके शरीर पर हाथ मत लगाना और जितनी उसकी संपत्ति है, जो भी मुसीबत देना चाहे उसको तू दे दे। देखे मेरा भक्त कहां तक सच्चा है, कहां तक अटल रहेगा और सच्चाई पर चलेगा। तो देखिए आगे क्या है। एक दिन यहीं पे थे, एक दिन यऊब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अयूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधइयां उनके पास चर रही थीं कि सभा के लोगों धावा करके उनको ले गए और तलवार से मेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह बात कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। हालेलुया। तो जब शैतान को प्रभु ने आर्डर दे दिया कि जा, तू जो भी करना हो कर, उसके शरीर को मत छूना, तो ये शैतान सारे काम कर रहा है। उनके लड़का लड़कियां जो भी थे अपने घर में खा पी रहे थे और शैतान ने हमला किया और वो हल चला रहे थे उनकी गधइयों को। शैतान ने ये सब हमला किया, तहस नहस कर दिया। तो वो कहने आया तो एक कह रहा था, दूसरा तब तक फिर आ गया, वहां भी हमला हो गया। तो देखते आगे क्या है और आप लोग थोड़ा फोकस करना समझने में। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग तेरे गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से मेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। जैसे एक के बाद एक सेवक आ रहा था, उनके ऊपर तबाही से तबाही पड़ रही थी। कहीं कोई मर रहा था तो कहीं कोई मर रहा था। शैतान अपना काम कर रहा था। वह अभी ये कह ही रहा था कि और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु एक जंगल की ओर से वो अपने घर पे अपने बड़े भाई के यहाँ बेटी बेटियां उनकी खा पी रहे थे। तो जंगल की ओर से बहुत बड़ी वायु यानी कि हवा आई चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तब यऊब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का भय, यहोवा का नाम धन है। इन सब बातों में भी अयूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर को मूर्खता से दोष लगाया। तो आमीन। तो ये सब इतना होने के बाद उन अयूब का सारा परिवार उजड़ गया। जितनी सेना थी, भेड़ बकरियां थी, सब उजड़ गई। अयूब ने तो फिर भी अपने परमेश्वर से दंडवत किया, प्रार्थना किया और कहा कि मैं मां के पेट से नंगा ही आया था और नंगा जाऊंगा। जो प्रभु का था वो प्रभु ने ले लिया है। तो
मेरे सभी बहन भाइयों, इस वचन से यही सीख मिलती है कि हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत पड़े। आज देखिए प्रभु के दास प्रोफेट विजेंद्र सिंह के ऊपर कितनी मुसीबत है, लेकिन वो प्रभु के दास हैं, वो नहीं घबराने वाले हैं और वो जल्दी से जल्दी आने वाले आप लोगों के बीच और प्रभु की महिमा और ऊंची बढ़ाएंगे और अपनी वेदी से प्रभु की महिमा का और ज्यादा प्रचार करेंगे। तो सभी को जय मसीह की। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में अपनी अपनी राय और आमीन अवश्य टाइप करें। तो सभी को जय मसीह की।